सीएम सुक्खू ने हिमाचल में अफसरशाही के ढांचे में बदलाव करते हुए ऐतिहासिक कदम के तहत आईएएस के 153 में से 6 पद कम करने और आईएफएस के 113 में से 26 पद खत्म कर 87 करने का फैसला लिया है। ऐसा कड़ा और दूरगामी परिणामों वाला फैसला लेकर सीएम सुक्खू ने प्रशासनिक संरचना को अधिक संतुलित और जरूरत के मुताबिक बनाने की दिशा में साहसिक पहल की है। इस फैसले से आईएएस और आईएफएस लॉबी में हड़कंप मच गया है। लीग से हटकर सोचने और फैसले लेने की अपनी छवि के अनुरूप ही इस बार भी सीएम सुक्खू ने दीर्घकाल से चली आ रही समस्या का इलाज सहजता से ही कर दिया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जब भी ऐसा विचार आता था तो अफसरशाही के विरोध के चलते सरकारें इसे ठंडे बस्ते में डाल देती थी। पूर्व सीएम शांता कुमार के समय भी ऐसी कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाई। छोटे पहाड़ी प्रदेश में लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि क्या इतने बड़े अफसर तंत्र की वास्तव में जरूरत है। फील्ड स्तर पर अधिकारियों का टोटा है तो वहीं शीर्ष स्तर पर अधिकारियों की सर्व सुविधाओं से युक्त लंबी चौड़ी फौज मौजूद रहती है। अब सरकार ने इसी मुद्दे पर सीधे चोट की है। फैसले के तहत शीर्ष स्तर पर पदों की संख्या घटाकर संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि प्रदेश में जमीनी स्तर पर सेवाएं देने वाले विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और आईआईटीएंस जैसे तकनीकी पेशेवर की जरूरत ज्यादा है। इसी सोच के अनुरूप प्रशासनिक ढांचे को संतुलित करने की दिशा में यह कदम देखा जा रहा है, जिसमें ऊपरी स्तर की संख्या घटाकर फील्ड पर फोकस बढ़ाने की बात है। दिलचस्प यह है कि इस फैसले को लेकर अफसरों की लॉबी में नाराजगी बताई जा रही है। बावजूद इसके सरकार का अपने रुख पर कायम रहना इसी बात का संकेत है कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक कदम नहीं बल्कि एक सोच समझकर लिया गया सुधारात्मक निर्णय है। लंबे समय से आवश्यक समझे जा रहे इस प्रशासनिक सुधार के साथ प्रदेश के कीमती संसाधनों की भारी बचत होगी। अंततः हिमाचल के लोगों पर अफसरशाही के खर्चे का बोझ तो कम होगा ही, साथ ही जमीनी स्तर पर कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। सीएम सुक्खू का यह निर्णय एक व्यापक सोच का हिस्सा नजर आता है, जहां प्रशासन को आकार में बड़ा नहीं बल्कि असर में मजबूत बनाने पर जोर है। अफसरशाही को संतुलित कर संसाधनों को जमीनी जरूरत की ओर मोड़ने की सीएम की प्राथमिकता स्पष्ट दिखती है।